देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका अपर रीमान सम लोअर रीमान सम पर आधारित क्वेश्चन। तो जैसे क्या लिखा है सर, क्लोज इंटरवल 0-1 का पार्टीशन, विभाजन इसको बोलते हैं। तो एक फलन fx बराबर s है, ये अंतराल 0 से 1 दिया है। इस अंतराल के दो पार्टीशन है सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 के संगत हमको निम्न रीमान योग और ऊपर रीमान योग निकालना था। तो निम्न रीमान योग निकाले तो निम्न रीमान योग का मान आया 1/3 और ऊपर रीमान योग का मान आया क्या 2/3। अब सिग्मा 2 के करेस्पॉन्डिंग सिग्मा 2 के संगत हम निकालेंगे निम्न रीमान योग और ऊपर रीमान योग, है ना। अभी सिग्मा 1 के संगत निकाले थे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 2 के जितने उप अंतराल बन सकते हैं और सभी उप अंतराल की लंबाई निकालेंगे और सभी उप अंतराल का निम्नक का उच्चक निकालेंगे। अब जानते हो निम्न रीमान योग क्या होता है, सभी उप अंतराल के निम्नक और सभी उप अंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल कहलाता है निम्न रीमान योग। ऊपर रीमान योग क्या कहलाता है, सभी उप अंतराल की लंबाई तथा सभी उप अंतराल के उच्चक के गुणनफल का योगफल कहलाता है ऊपर रीमान योग। ठीक है, ऊपर रीमान योग। तो बी नंबर हम चलते हैं, ए नंबर लास्ट लेक्चर में बताया गया। बी नंबर को देखते हैं। अब बी नंबर के लिए क्या करेंगे, सभी उप अंतराल के क्या निकालेंगे, सभी उप अंतराल के निकालेंगी, उप अंतराल की लंबाई निकालेंगे, सभी उप अंतराल का उच्चक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने उप अंतराल बनेंगे, ये 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4, 3/4 से 1, 4 उप अंतराल यहाँ बनेंगे। एक का नाम क्या रख लें, I1। तो I1 उप अंतराल क्या होगा 0, 1/4। I2 क्या होगा, I2 क्या होगा 1/4, 1/2। I3 क्या होगा, I3 क्या होगा 1/2, 1/2, 3/4, 1/2, 3/4। और I4 क्या होगा, I4 3/4 और 1। ये 4 उप अंतराल हो गए। ठीक है, अब चारों उप अंतराल की लंबाई निकालेंगे। तो पहले उप अंतराल की लंबाई को दर्शाएंगे del1 से। तो del1 बराबर क्या होगा 1/4 माइनस 0, तो 1/4। del2 बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4। 1/2 से 1/4 निकालोगे तो क्या आएगा 1/4 ही आएगा। ठीक है, अब del3 निकालोगे तो क्या होगा 3/4 से 1/2 निकालोगे तो यह आएगा क्या, इसमें भी आएगा वही 1/4। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे del4, तो 1 माइनस 3/4, तो ये भी 1/4 आएगा। तो चारों उप अंतराल की लंबाई आ गई। अब क्या निकालेंगे, चारों उप अंतराल के निम्नक और उच्चक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निम्नक और उच्चक निकालेंगे। ठीक है, तो fx बराबर आपको क्वेश्चन में पता है fx बराबर दिया है x। तो 0 पर फलन का मान सबसे कम होगा क्योंकि ये वर्धमान फलन है, और 1/4 पर फलन का मान सबसे अधिक होगा। तो 0 के संगत 0 हुआ, इसको कहेंगे स्मॉल m1। और 1/4 के संगत मान जो होगा 1/4 होगा, इसको कहेंगे कैपिटल M1। ठीक है, फिर से fx बराबर लिखोगे क्या, x s के दूसरे उप अंतराल में तो 1/4 के संगत मान आएगा 1/4, इसको कहेंगे स्मॉल m2। और 1/2 के संगत फलन का मान अधिक होगा तो 1/2, इसको कहेंगे कैपिटल M2। फिर fx बराबर क्या लिखेंगे, fx बराबर लिखेंगे x, s के स्थान पे रखेंगे तीसरे उप अंतराल का पहला मान, तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2, ये क्या होगा स्मॉल m3। और फिर 3/4 रखेंगे तो ये आएगा 3/4, ये होगा कैपिटल M3। ठीक है, और फिर fx बराबर क्या लिखेंगे, fx बराबर x लिखेंगे, s के स्थान पे लिख दिए 3/4, तो 3/4 के संगत 3/4 आएगा, इसको कहेंगे स्मॉल m4। s एक है तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसका नाम कैपिटल M4 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, लोअर रीमान योग। ठीक है, निम्न रीमान योग है ना, क्या निकालेंगे, निम्न रीमान योग। निम्न रीमान योग, लोअर रीमान सम इंग्लिश में बोलते हैं, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम, जिसको दर्शाते किससे हैं, L लिखेंगे, F लिखेंगे। सिग्मा 2 पार्टीशन लिए है ना, सिग्मा 1 तो लास्ट लेक्चर में बताए थे। अब सिग्मा 2 पार्टीशन का विभाजन का क्या बता रहे हैं, निम्न रीमान योग।
तो क्या लिखोगे यहाँ पे स्मॉल m1 और डेल 1, स्मॉल m2 डेल 2, स्मॉल m3 डेल 3, स्मॉल m4 डेल 4। इसको सिग्मा के फॉर्म में यदि आपको लिखना था ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा i फ्रॉम 1 to 4, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल m r डेल r। ठीक है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 1 से 4 तक मान रखना। तो 1 जब रखोगे तो m1 डेल 1 ये मिल गया। फिर r का मान 1 से शुरू करके 4 तक रखते जाओगे। 2 रखोगे तो m2 डेल 2 ये वाला मिल जाएगा। 3 रखोगे तो ये भी मिलेगा। 4 रखोगे तो ये। तो r का मान 1 से शुरू करके कहाँ तक रखना है, 4 तक। तो इसी प्रोसेस को सिग्मा के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। इसी प्रकार n भागों में बांटते हैं। जैसे मान लो अभी तो 4 भागों में बांटे हैं अंतराल को 0 से 4 को। अब इसको n भागों में बांटेंगे तो क्या लिखना पड़ता है, r बराबर 1 से n, r बराबर 1 से n। इसके पहले वाले में r बराबर 1 से 3 भागों में बांटे थे उप अंतराल को, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लोअर रीमान सम f सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 का मान क्या है, m1 का मान क्या है, स्मॉल m1 का मान 0, तो 0 गुणे 1/4। फिर m2 का मान क्या है यहाँ पे 1/4 गुणे 1/4। फिर m3 का मान क्या है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/4। फिर m4 का मान क्या है 3/4 गुणे 1/4। सभी उप अंतराल की लंबाई 1/4 आई है। देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 लंबाई सेम ही आई सर। नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ बराबर भागों में बांटे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, पर इस सवाल में बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर भागों में बांटा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये आ गया लोअर रीमान सम। इधर यहाँ लिख देते हैं यल IF सिग्मा 2 बराबर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 का गुणा 1/4 के साथ 0 हो जाएगा। 1/4 चौक 16, 1/8 3/16, लघुत्तम तो 16 हो गया, तो 1 2 और 3 तो 6/16। 6/16 को 3/8 लिख सकते हैं। ये लोअर रीमान सम f सिग्मा 2 बराबर आ गया 3/8। ये निम्न रीमान योग आ गया, निम्न रीमान योग। अब हम क्या निकालेंगे, ऊपर रीमान योग, ऊपरी रीमान योग। ऊपरी रीमान योग, अपर रीमान सम इंग्लिश में बोलते हैं, अपर रीमान सम। ठीक है ना। अभी हम दोनों लिख रहे हैं, पर शब्दों का यूज हम ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी इंग्लिश वाले वर्ड लिखने की बनी है, तो इसीलिए दोनों लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। जब हम अपर रीमान सम बोले तो समझ जाओ ऊपर रीमान योग की बात हो रही है ना। क्योंकि हर साल इंग्लिश हिंदी मीडियम में लड़के रहते हैं, तो हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, लिखते हिंदी के साथ मिक्स मिला के, जैसे कंप्यूटरों में लिखवाते हैं। क्या सब्जेक्ट लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो कि कंप्यूटर साइंस? मैथ तो लिए हो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। अच्छा, ऊपर रीमान योग, अपर रीमान सम। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको दर्शाएंगे, यू लिख देंगे और यहाँ एफ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और कामा लगाएंगे और सिग्मा 2 पार्टीशन करना है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, बराबर लिखोगे कैपिटल M1 और डेल 1, कैपिटल M2 और डेल 2, कैपिटल M3 सभी उपअंतराल के सुप्रीमम या उच्चक और डेल 3 और कैपिटल M4 डेल 4 ऐसे। तो ये अपर रीमान सम f सिग्मा 2। तो कैपिटल M1 की वैल्यू क्या है 1/4 और उपअंतराल की लंबाई तो 1/4 सबकी है। फिर M2 की वैल्यू क्या है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/4 है ना। फिर क्या है 3/4 गुणे 1/4।
फिर क्या है 1 गुणे 1/4, तो क्या आएगा 1/4 चौक 16, 1/4 दूना 8, 3/16, 1/4। अब लघुत्तम क्या होगा इसका 16, 1 8 दूना 16, 3 4 चौक 4 हो गया, और ये 4 3 7 2 9 1 10, तो 10/16, ये क्या होगा 5/8, 5/8 ये आ गया। पाँच बटे 8 ये आंसर। ऊपर रीमान योग पार्टीशन सिग्मा 2 का, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। कोई अंतराल दिया रहेगा, उस अंतराल को कितने बराबर भागों में बांटे, वो उसमें लिखा रहेगा। पार्टीशन भी दिया रहेगा कि उस अंतराल को कितने, इसमें तो पहली कंडीशन में 3 बराबर भागों में बांटा गया है, दूसरी कंडीशन में 4 बराबर भागों में बांटा गया है अंतराल 0 से 1 को। तो जो पार्टीशन बिंदु होते हैं, बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु होते हैं, उन्हीं का समुच्चय क्या कहलाता है पार्टीशन। एक का नाम सिग्मा 1 रखा गया है, दूसरे का नाम सिग्मा 2। कुछ राइटर इसको P1 रखते हैं, किसको P2। पार्टीशन तो P से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बनी है, इसलिए हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 रखे हैं, ठीक है। पार्टीशन को P1 P2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस प्रकार से। अब हम सभी उपअंतराल के क्या निकाल लेंगे, सभी उपअंतराल की लंबाई निकाल लेंगे, सभी उपअंतराल के निम्नक निकाल लेंगे, ठीक है, और सभी उच्चक भी निकाल लेंगे। फिर सभी उपअंतराल की लंबाई और निम्नक के गुणनफल का योगफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है निम्न रीमान योग, ठीक है, लोअर रीमान सम। और सभी उपअंतराल के उच्चक और सभी उपअंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल कहलाता है ऊपर रीमान योग। इसी को अब सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सिग्मा I फ्राम 1 to R फ्राम 1 to R फ्राम 1 to 4 लिखोगे ना यहाँ, और यहाँ क्या लिख दोगे कैपिटल M R और डेल R। अब R का मान 1 रखोगे तो M1 डेल 1 ये मिल जाएगा, पहला वाला पद ये। R का मान 2 रखोगे तो M2 और डेल 2। R का मान 3 रखो तो M3 डेल 3। कहाँ तक रखना है 4 तक, तो M4 डेल 4। n होता तो n तक रखते जाते। अब सिग्मा का मतलब होता है एक से अधिक पदों का योगफल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखना शुरू करोगे तो बीच में प्लस लगाते ही जाओगे। सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल, फलन, ठीक है। तो इस प्रकार से सिग्मा जब हटाएंगे तो r की वैल्यू ये रखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, r की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, कहाँ तक रखते जाएंगे 4 तक, ठीक है। इस प्रकार से आप अपर रीमान सम लोअर रीमान सम निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। इस पर आधारित एक थ्योरम देखो जो कि हमेशा आती है। थ्योरम इस पर लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट। सिद्ध कीजिए, हाँ थ्योरम है, प्रमेय, हाँ थ्योरम ये है, सिद्ध कीजिए कि ऊपर रीमान योग निम्न रीमान योग ऊपर रीमान योग से बड़ा नहीं हो सकता। सिद्ध कीजिए निम्न रीमान योग ऊपरी रीमान योग
से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्न रीमान योग ऊपर रीमान योग से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? प्रूव दैट। निम्न रीमान योग को कैसे दर्शाते हैं? यल एफ सिग्मा से, है ना। तो अधिक ये नहीं हो सकता, तो होगा क्या? छोटा होगा या कि बराबर ऊपर रीमान योग से। ये निम्न रीमान योग ऊपर रीमान योग से अधिक नहीं हो सकता, तो अधिक नहीं हो सकता इसका मतलब कम होगा या कि बराबर हो, यही ना। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ, प्रमाण। माना फलन fx अंतराल ab पर अंतराल i इज इक्वल टू ab पर परिभाषित एक फलन है, पर परिभाषित एक फलन है, परिभाषित एक फलन है तथा सिग्मा बराबर a बराबर क्या लिखोगे? x0 x1 x2 डैश डैश xr-1 xr xn इज इक्वल टू b। अंतराल i का, अंतराल i इज इक्वल टू ab का एक विभाजन है। एक क्या है? विभाजन, पार्टीशन या विभाजन। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा, ये सिद्ध करना है। ये काम आया लगा है यहाँ पे, ठीक है। चूँकि फलन fx, चूँकि फलन fx क्लोज इंटरवल ab में, क्लोज्ड इंटरवल ab में, क्लोज इंटरवल ab में परिभाषित है, ab में परिभाषित है, क्लोज इंटरवल ab में क्या है? परिभाषित है। इसलिए फलन f अंतराल i के, इसलिए फलन f अंतराल i के प्रत्येक उप अंतराल में भी परिभाषित होगा, प्रत्येक उप अंतराल में भी परिभाषित होगा। ठीक है, जैसे मोदी जी की जो सुविधा है पूरे इंडिया को जो मिल रही है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी मिलेगी कि नहीं? जब पूरे देश के लोगों को मिल रही है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मिलेगी। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? उप अंतराल पूरे इंडिया के, ठीक है ना। तो वही क्या है, तो ये एफ क्या है? पूरे अंतराल ए बी मान लो इंडिया में परिभाषित है, तो एफ क्या होगा? इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी परिभाषित होगा, क्योंकि उप अंतराल में भी परिभाषित होगा। परिभाषित होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो fx है, fx बराबर है 1/s-3, एक अंतराल दिया है 1-3 या 1-4 लिखा है, तो 1-4 में ये फलन परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 4 के बीच 3 ऐसा बिंदु है कि 3s के स्थान पर रख दोगे तो 3-3 तो 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये वाला फलन इस अंतराल में परिभाषित नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम fx बराबर लिख दें x², तो ये 1-4 में परिभाषित है कि नहीं है? 1-4 के बीच का कोई भी मान यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 1-4 को यदि हम छोटे छोटे उप अंतराल में विभाजित कर दें, 1-2 कर दें, 2-3 कर दें, 3-4 कर दें, तो 3 ठे उप अंतराल बना लिए, तो तीनों उप अंतराल में भी ये फलन परिभाषित रहेगा। इसका कोई भी मान यहाँ रखोगे, इसका कोई मान यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी नहीं होगा, इसका कोई भी मान इसमें रखो तो इन्फिनिटी नहीं होगा। तो यदि कोई फलन, तो ये फलन इस अंतराल में परिभाषित था, तो इसके उप अंतराल में भी परिभाषित है कि नहीं है?
तो वही कहना चाहते हैं कि यदि फलन fx जो है AB में परिभाषित है तो AB के हर एक उपअंतराल में भी परिभाषित होगा, इंडिया में परिभाषित है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में परिभाषित होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वही लिखा गया है यहाँ, प्रत्येक उपअंतराल में भी परिभाषित होगा। तो 8वें उपअंतराल लिखो, 8वें उप अंतराल IR में फलन f का महत्तम निम्न परिबंध, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, महत्तम निम्न परिबंध महत्तम निम्न परिबंध को क्या बोलते हैं, निम्नक। क्या बोलते हैं, निम्नक। महत्तम निम्न परिबंध एवं न्यूनतम ऊपरी परिबंध, न्यूनतम ऊपरी परिबंध जिसको क्या कहते हैं हम, उच्चक की परिभाषा से जो होता है, निम्नक हमेशा उच्चक से छोटा ही होता है 8वें उपअंतराल का। तो यम आर इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल यम आर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसको जोड़ते हैं, जैसे इंडिया का कोई हम डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट ले लिए इंडिया का, मान लो रीवा ले लिए या इंदौर ले लिए, तो रीवा का डिस्ट्रिक्ट इंदौर लेते हैं, तो इंदौर का जो सबसे छोटा आदमी है और सबसे बड़ा आदमी है, तो उनमें संबंध क्या होगा, सबसे छोटा आदमी इज लेस देन आर इक्वल सबसे बड़ा आदमी, ठीक है। सबसे छोटा का मान लिए निम्नक है और बड़ा का मान लिए उच्चक है, तो निम्नक तो निश्चित रूप से छोटा रहेगा उच्चक से, कि नहीं। चाहे इंदौर के कोई भी, इंदौर मान लो एक क्या है, उप अंतराल हुआ इंडिया का, इंदौर क्या हुआ, उप अंतराल। तो उप अंतराल का जो निम्नक है वही स्मॉल यम आर है, और उप अंतराल का उच्चक जो है यम आर है। तो इसमें संबंध ये होता है, निम्नक छोटा होता है उच्चक से, ठीक है ना। अब हम दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर दें, डेल आर का, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें, डेल आर का, फिर सिग्मा लगा दें, तो ये हो जाएगा लोअर रीमान सम, ये हो जाएगा अपर रीमान सम, ये निम्न रीमान योग हो जाएगा, ये ऊपर रीमान योग हो जाएगा। यही हमें सिद्ध भी करना, ठीक है। तो दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें, डेल आर का। और डेल आर क्या है, 8वें उपअंतराल की लंबाई है, और लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। जैसे मान लो 5 छोटा है 10 से, ठीक है, ये नहीं है, 5 छोटा है 10 से, तो इसके दोनों पक्षों में किसी धनात्मक संख्या का गुणा कर दोगे तब भी यही संबंध बना रहेगा। हम मान लो 5 गुणे 2 कर दिए, छोटा है 10 गुणे 2 कर दिए, तब भी बराबर बना रहेगा। यही 10 छोटा हो गया, 20 सत्य है, लेकिन हम दोनों पक्षों में -2 का गुणा कर दें, 5 गुणे -2 और 10 गुणे -2, तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया और यहाँ -20 हो गया, तो कौन बड़ा है, -10 रुपये, -10 बड़ा हो गया -20 से, यानी जिसके पास 10 रुपये का कर्जा है वे बड़ा आदमी कहलाएगा, कि जिसके पास 20 रुपये का कर्जा है वे बड़ा आदमी कहलाएगा। हाँ, वे बड़ा आदमी कहलाएगा ना। तो -10 बड़ा हो गया -20 से, तो माइनस का गुणा करने से चिन्ह उल्टा हो गया, लेकिन प्लस का गुणा करने से, प्लस वाली संख्या गुणा करने से चिन्ह वही रहता है। तो डेल आर क्या है, 8वें उपअंतराल की लंबाई है, और लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो दोनों पक्षों में डेल आर का गुणा कर देंगे तो चिन्ह यही बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं डेल आर का, तो इस स्मॉल यम आर तो है ही, और डेल आर का गुणा कर दिए, इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल यम आर है, और डेल आर का गुणा कर दिए दोनों पक्षों में। जबकि डेल आर का मतलब होता है 8वें उपअंतराल की लंबाई, और 8वें ऊपर अंतराल का मतलब क्या होता है, आई आर बराबर होता है ये एक्स आर -1 एक्स आर। तो डेल आर बराबर लिखेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं ना, तो एक्स आर -1, ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू, तो ये उपअंतराल की लंबाई है, ये पॉजिटिव मान है। तो जब पॉजिटिव मान है तो पॉजिटिव मान का गुणा करने से चिन्ह वही रहेगा जो चिन्ह है,
ठीक है। अब दोनों साइड में हम क्या लगाते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्यों लगाते हैं, ताकि लोअर रीमान योग की परिभाषा लग जाए और ऊपर रीमान योग की परिभाषा लग जाए, ठीक है ना। तो सिग्मा दोनों पक्षों में लगाए देते हैं। तो सिग्मा जब लगाएं तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से क्या, n, r इज इक्वल टू 1 से n। ऐसे लिख दो एम आर डेल आर और लेस देन, और इसमें क्या लिख दो, r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ये किसकी परिभाषा है, निम्न रीमान योग की। ये किसकी परिभाषा है, ऊपर रीमान योग की, ठीक है ना, क्योंकि ये उच्चक का गुणा किया गया है, निम्नक का गुणा किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, ये लेस देन आर इक्वल, ये लोअर अपर रीमान सम क्या आ गया, अपर रीमान सम एफ सिग्मा, ऐसे, ठीक है। ऊपर रीमान योग और निम्न रीमान योग की परिभाषा से, ऊपरी रीमान योग एवं निम्न रीमान योग की परिभाषा से, ऊपर रीमान योग एवं निम्न रीमान योग की परिभाषा से ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये सिद्ध हो गया कि लोअर रीमान सम अपर रीमान सम से अधिक नहीं हो सकता। अधिक नहीं होगा, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। तो ये छोटा होगा अथवा बराबर होगा, ये अधिक नहीं हो सकता ऊपर रीमान योग से। कौन, निम्न रीमान योग। तो निम्न रीमान योग ऊपर रीमान योग से अधिक नहीं हो सकता। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। लिख लिए। ठीक है, ओके, जाओ, कल बताएंगे आगे।